अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ऐसे ही सच्चे वाक़े रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सारी जिंदगी शादी नहीं की, जवानी गुजर गई और बुढ़ापा आ गया। एक दिन बैठे हदीस की एक किताब पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत में कोई भी अकेला दाखिल नहीं होगा, बल्कि अपनी बीवी के साथ दाखिल होगा, और जिसने किसी वजह से दुनिया में निकाह नहीं किया तो उसका निकाह दुनिया ही की किसी कुंवारी लड़की के साथ कर दिया जाएगा और फिर वह दोनों मियां बीवी बनकर जन्नत में दाखिल होंगे। जब यह हदीस पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि दुनिया में तो मैंने निकाह नहीं किया है, लेकिन जन्नत में मेरा निकाह कर दिया जाएगा, तो फिर आखिर वहां मेरी बीवी कौन होगी। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु ने उसी रात अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मुझे ख्वाब में मेरी जन्नत की बीवी दिखा दे। पहली रात में दुआ कबूल नहीं हुई तो दूसरी रात फिर से दुआ मांगी, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई तो तीसरी रात दुआ मांगी, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में देखते हैं कि काले रंग की एक औरत है जो हबशा की रहने वाली है। वह कह रही है कि ऐ अब्दुल्लाह, मेरा नाम मैमूना वलीद है, मैं बसरा में रहती हूं और मैं ही जन्नत में तुम्हारी बीवी बनूंगी। हजरत अब्दुल्लाह की जब आंख खुली तो तहज्जुद का वक्त हो रहा था। उठे और वजू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ी और फिर थोड़ी देर के बाद फजर की नमाज पढ़कर अपना ऊंट लिया और बसरा की तरफ चल दिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रजी अल्लाहु अन्हु बहुत मशहूर लोगों में से थे, इसलिए जब वह बसरा पहुंचे तो लोगों ने उनका बड़ा इस्तकबाल किया और पूछा कि हजरत हमारे शहर में कैसे आना हुआ। हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि मैं एक औरत की तलाश में यहां आया हूं, उसका नाम मैमूना वलीद है, मैं उसी से मिलना चाहता हूं। यह सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई और कहा कि हजरत, आप इतनी दूर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं? फरमाया हाँ, क्या मैं उससे नहीं मिल सकता? लोगों ने कहा नहीं हजरत, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वह तो एक पागल सी औरत है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हजरत अब्दुल्ला ने पूछा कि पत्थर क्यों मारते हैं? लोगों ने बताया कि हजरत, वह औरत अजीब अजीब हरकतें करती है, अगर किसी को परेशान और रोता देखे तो उसके पास खड़े होकर हंसने लगती है, और अगर किसी को हंसता देखें तो उसके पास खड़े होकर रोने लगती है। वह कुछ पैसे लेकर मोहल्ले वालों की बकरियां चराती है। आज भी वह जंगल की तरफ बकरियां चराने गई हुई है और शाम को असर की नमाज के बाद वापस आ जाएगी। आप तब तक आराम फरमाइए। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है, आप लोग मुझे जंगल का रास्ता बता दीजिए। लोगों ने कहा, हजरत, आप जंगल की तरफ न जाएं, क्योंकि वह बहुत खतरनाक जंगल है, वहां शेर चीते रहते हैं। लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि तुम लोग मुझे सिर्फ रास्ता बता दो, मुझे अभी ही मैमूना से मिलना है। रास्ता मालूम करके हजरत अब्दुल्लाह जंगल की तरफ चल दिए। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हकीकत में यह जंगल बहुत खौफनाक था, कदम कदम पर खूंखार जानवर मिलते थे। मैं तो हैरान था कि उस औरत की बकरियों को इन जानवरों ने अभी तक खाया क्यों नहीं। इस जंगल में इतने खूंखार जानवर हैं कि अगर वह सब मिलकर एक साथ उस औरत की बकरियों पर हमला कर दें तो वह बेचारी अकेली औरत इस घने जंगल में क्या कर पाएगी। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि जब मैं उस जगह पहुंचा जहां मैमूना वलीद मौजूद थी तो उस जगह का मंजर देखकर और ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि मैमूना की बकरियों को कोई और चरा रहा था। मैमूना खुद बकरियां नहीं चरा रही थीं, बल्कि वह तो इस खौफनाक जंगल में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रही थी। मैं यह मंजर देखकर हैरान रह गया कि आखिर इन बकरियों को फिर कौन चरा रहा है, क्योंकि बकरियां कभी एक जगह पर नहीं रुकती, वह कभी इधर भागती हैं और कभी उधर भागती हैं। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हजरत मैमूना तो नमाज पढ़ रही हैं और वहां मौजूद कुछ शेर चीते उनकी बकरियों को चरा रहे हैं और उन बकरियों को इधर उधर भागने नहीं देते हैं। यह मंजर देखकर मैं तो हैरान रह गया कि आखिर शेर, चीते और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई। शेर चीते तो बकरियों को देखते ही चीर फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन आज यहाँ का मंजर तो बिल्कुल अलग था। इतनी देर में हजरत मैमूना ने नमाज से सलाम फेरा और मेरी तरफ देखते हुए कहा, ऐ अब्दुल्ला, हमारा वादा तो जन्नत में मिलने का था, तुम यहां दुनिया में मुझसे कैसे मिलने आ गए? हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, यह सुनकर मुझे और ज्यादा ताज्जुब हुआ कि मैमूना के साथ मेरी यह पहली मुलाकात थी।
तो आखिर उसे मेरा नाम कैसे मालूम हो गया? मैंने हजरत मैमुना से पूछा कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? तो उन्होंने फरमाया, ए अब्दुल्लाह, जिस रब ने तुम्हें रात में मेरे बारे में बताया था, उसी रब ने मुझे भी रात में तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम जन्नत में मेरे शौहर बनोगे। फिर मैंने हजरत मैमुना से पूछा कि आखिर यह तो बताओ कि इन शेर, चीते और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई? शेर, चीते तो बकरियों के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं और उन्हें देखते ही चीर फाड़ कर खा जाते हैं। लेकिन यहां का मंजर तो बिल्कुल अलग है कि यह शेर, चीते ही इन बकरियों के रखवाले बने हुए हैं। हजरत मैमुना ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह, जब से मैंने अपने अल्लाह से दोस्ती बना ली है, तब से इन शेर, चीतों ने भी मेरी बकरियों से दोस्ती बना ली है और अब ये मेरी बकरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इस वाक्य से हमें यह सबक हासिल होता है कि अगर आप अल्लाह से डरोगे और उससे सच्ची और पक्की मोहब्बत करोगे, तो जिस चीज से दुनिया डरती है, अल्लाह पाक उसी चीज से तुम्हारी हिफाजत करवाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और ऐसे ही सच्चे वाकये रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।